हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हो चुका है, जिसकी जनरल कट ऑफ 302 गई है, 302 मार्क्स। जिन लोगों ने भी कट ऑफ क्लियर किया है, जनरल ओबीसी है, एससी एसटी में, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी और पीईटी का तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही लगभग अगले 15 से 20 दिनों में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर मुकेश सर, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, जो कि आपकी कुछ परेशानियों का हल लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएसटी, पीईटी में किन किन परेशानियों को विद्यार्थी फेस करता है, आज हम उनका हल ढूंढने के लिए सर से जुड़े हुए हैं। तो चलते हैं सर के पास। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी लोगों को, और बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपने दोबारा मुझे यहाँ पे कॉल किया आपके गाइडलाइन के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। और बहुत से लोगों का सपना होता है कि जिस वर्दी में आज मैं बैठा हूँ आप भी उस वर्दी में आएँ, और कहीं ना कहीं आप उसके बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अब जब ये आपका कट ऑफ आ चुका है, इसके बाद में आपके पास में कॉल लेटर्स भी पहुँचने लग जाएंगे। 25 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू हो रहा है। सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी आपकी इसमें डीवी की होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की होगी, इसमें पीएसटी की होगी, और फिर मेडिकल ऑन द सेम डे ये लोग ये सब कुछ करेंगे। और बात आती है सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो होगी आपके डीवी की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा सवाल हमारे साथ में आता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे कैसे लेके आएंगे, क्या क्या चाहिए आपको। तो मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे पहले तो आपका जो प्रवेश पत्र जो आपने अपलोड किया होगा, आपके घर पे आया होगा, वो आपको सबसे पहले रखना है। उसके बाद में आपको एक अपना आईडी रखनी है, जिसमें आपका आधार कार्ड भी होता है, पैन कार्ड होगा, पहचान पत्र होगा, जो आपका वोटिंग आई कार्ड होता है, पासपोर्ट लाते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे। और एक बात और साथियों, मैं आपको बताऊं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके आ रहे हैं उनकी 2 फोटोकॉपीज़ का एक बंडल ज़रूर बनवाइएगा। अलग अलग 2 फोटोकॉपीज़ का बंडल बनवाइएगा, तो ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। दूसरा, हाई स्कूल का जो है आप मार्कशीट लेके आएंगे, और उत्तीर्ण का जो प्रमाण पत्र आपका मिलता है, जिसको हम लोग सनद भी कहते हैं शायद, वो होगा। इंटरमीडिएट की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होगा। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे साथ में आता है कि सर, हम अगर ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आएँ, दोस्तों वो अगर आपके पास में है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो एक बात ध्यान जरूर रखिएगा, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के जो भी आपने किए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनकी मार्कशीट ज़रूर लेके आनी है। मोस्टली इधर पे जो चेक करते हैं वो थर्ड ईयर की मार्कशीट चेक करते हैं, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर की चेक करते हैं, कहीं कहीं पूरी भी करते हैं, वो उनके ऊपर है। दूसरा, आपका डोमिसाइल मीन्स आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो होगा वो आप लेके आएंगे। कोई ज़रूर नहीं है कि आप लेटेस्ट अभी बनवाएं, जो आपका पहले का है, क्योंकि डोमिसाइल तो एक ही बार बनता है, उसको आप लेके आते हैं। जाति प्रमाण पत्र आप जो है वो लेके आएंगे, जिनको लगाना है। और एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको लगाना है तो आप उसको भी लेके आते हैं। हिंदी में अधिमानी अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र उसको कहते हैं। और कुछ हमारे जो है भूतपूर्व सैनिक जो हमारे साथ में पास आउट हुए हैं, जो हमारे साथ में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्या होता है, उनको डिस्चार्ज अपना सर्टिफिकेट देना होता है, और सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र एक होता है, उनको वो देना होगा। और अगर वो इन सर्विस हमारे साथ अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किया है, तो उनको एनओसी देना पड़ेगा, एनओसी का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके चेक होंगे। सबसे पहले आपका जो है आधार कार्ड के साथ में आपका जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं, ये स्टार्टिंग में ही होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट सबसे पहले प्रक्रिया हमारे तरफ यही होती है। और इसके बाद में फिर जब आप इसमें पास आउट हो जाएंगे, सारे ये जब चेक हो जाएंगे आपके, फिर आपको जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका नाप तोल होगा, जैसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए तो आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, क्योंकि आप तैयारी में हैं और जानकारी में होगी, फिर भी एक बार रिवाइज ज़रूर करना चाहूँगा। जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो इधर पे हाइट रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर्स है। जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर्स, और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर फॉर मेल्स। ये मेल्स के लिए, मेल्स का इसके जैसे ही आपका ये हो जाता है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रोसेस में जो पहुंचाया जाता है, उधर होता है आपका चेस्ट का माप। चेस्ट मापी जाती है, जिसमें आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, फुलाना है आपको। और अगर देखा जाए तो जनरल ओबीसी और एससी के लिए ये 79
सेंटीमीटर होता है मिनिमम, और आपको एक्सपेंड करना है 5 सेंटीमीटर, दैट विल गो फॉर 84 सेंटीमीटर तक जाएगा, 84 सेंटीमीटर तक जाएगा इसमें। अगर एसटी की बात की जाए तो मिनिमम आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये भी इनके लिए भी कोई एक्सपेंशन में कोई कम नहीं है, वो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, जो कि आपका कम से कम 84 सेंटीमीटर जाएगा। ज़्यादा है, इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। और इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल्स की बात करें तो इधर पे भी जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो फीमेल्स की हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर्स होगी, और जो हो एसटी के लिए जो हाइट होगी वो 147 सेंटीमीटर्स है। इनके इधर पे इसके अलावा लेडीज़ का जो है वेट नापा जाता है, और वेट जो है 40 केजी के, मतलब मिनिमम 40 केजी है, उसके ऊपर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मिनिमम 40 केजीज तो होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट डे का होगा। मेडिकल की अगर बात करें, ये सब आप जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, सेम डे अगर मेडिकल आपका होता है तो मेडिकल में जो है आपका ये लोग ये पास आउट, ये सब पास करने के बाद में आपका सबसे पहले तो आई विज़न चेक करते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस चेक करते हैं, और ईएनटी आपका ईयर का देखता है कि कहीं पर्दा फटा तो नहीं है, इस तरह से मतलब ईयर्स का चेकअप होता है। नॉक नीज का होता है कि आपकी जो घुटने हैं वो मिलाने पे जब खड़े हो रहे हैं सावधान मुद्रा में तो आप मिल तो नहीं रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फ्लैट फीट देखा जाता है, एक आर्च बनता है छोटा सा जो एक गड्ढा होता है वो देखा जाता है, फ्लैट ना हो आपका पैर, ये और मेडिकल में देखा जाएगा। और बहुत कम जगह आपके जो है हाइड्रोसिल्स, टीथ और जो है आर्म्स वाइब्रेट नहीं करती हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये फर्स्ट डे की प्रक्रिया होती है। और जो है, और मैं आपको बताऊं कि इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जो डॉक्यूमेंट तो आपके जा चुके हैं, हो चुका है आपका, उस कैटेगरी में आ चुके हैं, हाइट आपकी बढ़ नहीं सकती है। केवल 2-3 सावधानियां हैं जो आप बरत सकते हैं। जैसे मोस्टली लोगों के जो फ्लैट फीट्स होते हैं, आप अगर अभी आपके पास 15 से 20 दिन हैं तो आप ना एक चप्पल या जूता इस तरह का बनवा सकते हैं कि वो आर्च कर देता है। अगर इतने दिन बैठेंगे, इतने दिन पहनेंगे तो आर्च आपका आ जाता है। मोची से बनवा लीजिए कि भाई इतने इस जगह पे मेरे को थोड़ा आर्च कर दीजिए, ताकि वो प्रैक्टिस में आएंगे तो मोस्टली मैंने देखा है कुछ लोग सफल हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत सर थैंक यू, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। सर ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ले ही जाने हैं, साथ में 2 सेट फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है। तो ध्यान रखिए जो भी सर ने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। और साथ में आपका एडमिट कार्ड इशू होना स्टार्ट हो गया है डीवी और पीएसटी का, तो उसको निकाल के चेक कीजिए, और उसमें भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, तो प्लीज़ उसको एक बार वेरीफाई कीजिए और उसके हिसाब से ही अपनी लिस्ट तैयार कीजिए, यानी कि पूरा आप अपना पैकेट तैयार कीजिए। याद रखिए, जैसे जैसे नंबर बाय नंबर सर ने बताया है, या जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसी के तरीके से आपको अपना पूरा लिस्ट तैयार करना होता है, और वैसे ही आपको अपनी फ़ोटोकॉपी सजो के रखनी होती हैं। सर ने बताया पीएसटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बॉयज़ के लिए ज़रूरी है 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन, साथ में हाइट सर ने बताया क्राइटेरिया क्या है। और गर्ल्स के लिए ज़रूरी है 40 kg ऑफ वेट मिनिमम, मैक्सिमम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर हो सकता है, कोई इशू नहीं है। साथ में मेडिकल उसी दिन आपका होता है जिस दिन डीवी और पीएसटी के तुरंत बाद मेडिकल होता है। और मेडिकल में सर ने बताया कि अगर आपका फ्लैट फीट है तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। अच्छा सर, मेडिकल होने या पीएसटी होने के कितने टाइम के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें ठीक हैं और हम पीटी के लिए बुलाए जाने वाले हैं? देखिए, 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऑनलाइन आप देख सकते हैं कि आप पास हैं। और जो है आप नेक्स्ट लेवल के लिए जो है कहीं ना कहीं पीटी के लिए आप फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं। ये 12 से 24 घंटे के अंदर आपको ऑनलाइन आप देख पाएंगे, और उसके लिए आप तैयारी करते हैं। और 15 से 20 दिन उनको टाइम दिया जाता है कि आप जो है आते हैं उसके लिए। फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। और पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको 12 से 24 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि आपका पीएसटी और मेडिकल टेस्ट अगर आप क्लियर करके आगे बढ़ते हैं तो देन पीटी के लिए फिर आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम होता है। सर, अभी जो गर्मियाँ चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को किस तरह तैयारी करनी चाहिए पीटी को लेकर खासकर? देखिए बॉस, अगर मैं
एक आपको बात बताऊं कि सर पहले तो पीटी का वो बता दीजिए कि क्या क्राइटेरिया क्या है, किस तरह मतलब कितना टाइम में कितना हाँ रेस करना होगा। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पीटी के लिए मेल्स जो हैं जो आते हैं वो 4.8 किलोमीटर्स इन 28 मिनट्स में क्वालिफाई करेंगे, या फिर 400 मीटर का हमारा लैप होता है। ओके। एक 400 मीटर का एक राउंड होगा। जी जी जी। इसको उनको 12 चक्कर लगाने हैं। 12 चक्कर इतनी गर्मी में। एक बार गर्मी सह लेंगे तो ज़िंदगी भर फिर नहीं सहना पड़ेगा, इसी के लिए तो इतना पढ़ाई की है। बिल्कुल सर। और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो 2.4 किलोमीटर इन 16 सेकेंड का उनको समय मिलेगा और उनको 6 लैप्स लगाने हैं, 6 चक्कर लगाने हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि जो अब आगे आने वाली जो प्रक्रिया है, जो भी होने वाला है, उसमें आप मैंने पहले ही बताया डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, कास्ट में कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, हाइट में चेंज नहीं होगा आपका। जो आपको मेहनत करनी है वो अब करनी है पीटी के लिए। और अभी दिन बचे हुए हैं सर 20 लगभग 3 हफ्ते। लगभग 3 हफ्ते। इसमें सबसे जैसे मेरे को मेनली लोग पूछते भी हैं कि कई लोग आज आपके थ्रू हमारे से संपर्क करते हैं तो पूछते हैं सर कैसे करें तैयारी, क्योंकि मोस्टली लोग के साथ में समस्या क्या होती है कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है उसमें से ये हम खूब जानते हैं कि 60% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने फिजिकल नहीं कर रखा होता है, क्योंकि वो पढ़ाई में ही ध्यान दिए होते हैं। अब ये 15 से 20 दिन में कैसे करें, तो मैं दोस्तों एक बहुत सरल तरीका आपको बताऊंगा जो मैंने खुद ट्राई किया था। मेरे एक वीडियो भी है इस पर, मैंने खुद प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद मैंने वीडियो बनाया। क्या इतने दिन में हो सकता नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी हाँ रोज़ की भागन दौड़ है वो एक बात अलग है कि वो टेस्ट क्वालिफाई करना एक मेरे लिए भी अलग बात थी। तो मैंने पहले खुद किया, उसके बाद फिर वो वीडियो बनाया था। मैं आपको टैगलाइन में दूंगा उसमें क्या है। मैं आपको फर्स्ट डे जो आप करेंगे, पहले दिन आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि जो मेल्स हैं वो 4.8 किलोमीटर की तैयारी ना करें, वो 5 किलोमीटर की करें। ठीक है जी, एक राउंड फिगर में लेके जाएं 5 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो 28 मिनट्स है इसको थोड़ा कम में लेके आएँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। और जो फीमेल है वो कम से कम जो है 3 किलोमीटर की तैयारी करें, क्योंकि हमें अपना क्या है स्टेमिना बिल्ड करना है उतना, क्योंकि अगर स्टेमिना ज़्यादा रहेगा तो हम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी आप जो दौड़ कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो सर ने पूछा भी कि बहुत गर्मी में कैसे करेंगे। अभी जो आप फिजिकल कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, उस टाइम धूप नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आपके पास स्टैमिना नहीं होगा तो उस टाइम फिर आप ना एक बिल्कुल ना पास होने की कैटेगरी पे जाकर आप फेल हो जाएंगे। बहुत से लोग साथ में होता है। तो हम फर्स्ट डे क्या करेंगे, स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, फर्स्ट डे हम ये देखें कि एक मेन जो मेल है वो 3 किलोमीटर जो दौड़ने वाला है, तो पहले 5 किलोमीटर जो दौड़ने वाला है वो क्या करे, अपना मेजर करे कि 2.5 किलोमीटर मेरा कहाँ होता है। ओके। जितना दौड़ेगा वो, क्योंकि अभी तो आपको शायद किसी को आर्च वाला तो मिलेगा नहीं, कोई ना कोई तो प्लेन पे भी दौड़ेगा, मीन्स स्ट्रेट पे दौड़ेगा। तो ये देख ले कि मेरा जो है 2.5 किलोमीटर कहाँ होता है, वो यहाँ से दौड़ के जाए 2.5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर दौड़ के वापस आए। ठीक है जी। और फीमेल क्या करेंगे, वो देखें कि मेरा 1.5 किलोमीटर कहाँ होता है, वहाँ तक जाके वहाँ आना है। फर्स्ट डे हमें क्या करना है, ये मेजर करना है कि कितना होता है। ठीक है जी। वो बहुत सारे तरीके हैं, आप मोबाइल से देख सकते हैं कि मैं कितनी दूर चला आया अपने घर से, या जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट डे आपको करना क्या है, ये मेजर करने के बाद में आपने नाइट में कर लिया या मेजर कर लिया, फर्स्ट डे आपको थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा जॉग करना है, थोड़ा चलना है, और जैसे ही आपकी सांस बहुत फूल रही है तो आपको वॉक करना शुरू कर देना है। फिर आपको जॉगिंग करनी है और वॉकिंग करनी है। इससे क्या होगा, आपका स्टैमिना बिल्डअप होगा। मतलब अगर सांस फूलना स्टार्ट हो जाए तो हमें रुकना नहीं है पूरी तरह से, वॉक करना शुरू करना, बस चलते रहना है, धीमे चलते रहना है। यही प्रक्रिया आप जो है 2 दिन तक करेंगे आप, मैं गारंटी देता हूँ आपको। टू द थर्ड डे आप पूरा जो है 1.5 किलोमीटर दौड़ के और 1.5 किलोमीटर दौड़ के आते हैं। मगर दौड़ने में भी एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि आप कितने लंबे स्टेप और कितने छोटे स्टेप लेते हैं। आप बहुत तेज़ी ना दौड़ें, क्योंकि आप एक माइंड में रखें कि मुझे 1.5 किलोमीटर जाना भी है लेडीज़ को और वापस भी आना है, 2.5 किलोमीटर मुझे जाना भी है जेंट्स को और वापस भी आना है। जब ये प्रक्रिया आप करते रहेंगे, कहीं अगर आप मान लीजिए 3rd 4th डे में भी आपके साथ में बहुत थकान हो रही है और सांस फिर भी फूट रही है, फिर भी आप ये प्रक्रिया करें। स्टेमिना बिल्ड करने का और कोई तरीका नहीं है।
इतने दिन में कुछ खा के कुछ पी के भी नहीं होगा। और मैं चाहूँगा बिल्कुल भी गलत रास्तों में मत जाइए। सिर्फ लोग गलत बोलते हैं, मैंने कई भर्तियों में देखा है कि बाद में हमें पता चला है कि इन्हें गलत तरीका इख्तियार किया था, उसके बाद में जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गया। ये सिर्फ आपकी विल पावर जो होगी और आपकी जो स्ट्रेटजी जो होगी वही काम आएगी आपकी पीईटी के दिन में। सर कोई ग्राउंड में कोच वगैरह जो होते हैं वो हेल्प इसमें कर सकते हैं कि आप किस तरह करें, क्या करें, वो डायरेक्ट गाइडेंस दे सकते हैं स्टूडेंट्स को? बिल्कुल। हमारे इधर पे कई मैंने सुना है कई फिजिकल कराने वाली कई जगह पे गाइडेंस देते हैं ये लोग। कल मैं आपको बताऊं कि गाइडेंस आप कब तक लेंगे। किसी मान लीजिए कि आपके घर के पास में कोई ग्राउंड नहीं है या नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे? तो इसीलिए आपने मुझे यहाँ बैठाया है कि मैं भी कहीं ना कहीं फिजिकल करवाता हूँ लोगों को, और मैंने खुद करके भी देखा है। दूसरी बात, हम गलती क्या, पहले तो यही करना है आपको कि प्रैक्टिस करना है। और क्योंकि आपके पास में अभी भी 15 से 20 दिन होंगे, ठीक है, आप ये करो कि एक हफ्ते में चेक करो कि मेरी काउंटिंग क्या है। आप जिस दिन दौड़ने जा रहे हैं उस दिन क्या करते हैं, आप अपने पास घड़ी लेके चलते हैं। आप एक बात ध्यान और रखिएगा, लैब जब करेंगे तो अगर हो सके आपसे, ठीक है, तो जाने के 5-10 दिन पहले आप एक बार कोई ग्राउंड, किसी स्कूल का ग्राउंड मिल जाए, पुलिस लाइन का ग्राउंड मिल जाए, कहीं पीएससीज के ग्राउंड मिल जाए, कोई भी खाली जगह जहाँ मिल जाए, वहाँ पे एक बार देखिए क्या उस लैब को आप कंप्लीट कर पाते नहीं कर पाते। एक लैब को कंप्लीट करने के लिए जो मेल जो है वो 2 से 2.25 मिनट लें। उससे ज़्यादा अगर लेंगे तो काउंटिंग करके देख लीजिए आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। और विमेन जो होती है वो 2 मिनट के आसपास का एक लैप लें तो उसमें वो कंप्लीट करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि मुझे लैप कितना लंबा लेना है, कितनी देर में मुझे ख़त्म करना है, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, ये आपको देख के रखना पड़ेगा। अच्छा, उस दिन धूप भी बहुत होगी। कुछ लोग मिसगाइड करते हैं आपको ग्राउंड में, कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, बोलते हैं कि आप जब दौड़ करने जा रहे हैं तो आप ग्लूकोज अच्छा खासा पी लीजिए, अच्छा खासा फाँक लीजिए, चॉकलेट या टॉफ़ी मुंह में रख के चलिए। बिल्कुल नहीं करना है, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। शुगर लेवल जब बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपकी सांसें बढ़ जाएंगी, आप नहीं दौड़ पाएंगे। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। आपकी दौड़ होने वाली है, जिस दिन आपने देखा कि मैं नेक्स्ट डे दौड़ने जा रहा हूँ, पूरे दिन अच्छी रेस्ट लीजिए। कल एक काम मत करिएगा, 2-3 दिन पहले से दौड़ करना मत छोड़िएगा, रनिंग करना मत छोड़िएगा, नहीं तो आपकी फिर मसल्स जो है टाइट अप हो जाएंगे और उस दिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। लास्ट डे भी आप थोड़ा जॉग कर लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, ये कर लीजिए, मगर बॉडी को फिट अप रखिए। और यही तरीका है आपका जो है पीटी को पास करने के लिए। और मैं आपको बताऊं, पीटी का ऐसा एग्ज़ाम है जो जस्ट जो है आप पास होने जा रहे हैं, बस ये देखिएगा। और जिसने अभी से सही स्ट्रेटजी पे चले और अपना जो है स्टेमिना बिल्ड कर लिया। और हाँ, एक मैं चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोस्टली हम लोग की एक आदत पड़ गई है, हम लोग बहुत ज़्यादा कूलर्स में, एसीज़ में रह रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए आप इसको अवॉइड कर लें, क्योंकि हो सकता है उस दिन जिस दिन आपका टेस्ट हो, तो कोई भी टेस्ट आपका 5 बजे 6 बजे नहीं होगा, मतलब फिजिकल दौड़ आपकी 5 से 6 बजे नहीं होगी। 8 बजे भी से भी अगर शुरू होता है, कहीं पे अगर 9 बजे से भी शुरू होता है, तो 9 बजे 8 बजे भी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, ठीक है। और बैचेस में दौड़ाए जाएंगे जब आप, तो हो सकता है आपका 11 बजे 1 बजे आए, सोचिए कितनी धूप रहेगी। अगर आप थोड़ा सा बॉडी को इतने दिन तक आप उस नेचर में अगर लेके जाएँ, धीरे धीरे ढाल लें, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा आपको हेल्प हो जाए उस दिन। चलिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है आप लोगों को पीटी से संबंधित मिल चुकी है। पहली बात तो हमारे पास 2 तरह के छात्र होंगे सर। पहले वो जो अपनी टाइम पे रेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी इस टाइम पे रेस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सर ने बताया कि आप सिर्फ जॉगिंग करना स्टार्ट कीजिए। पहले सिर्फ इतना करिए कि आप 5 किलोमीटर, या गर्ल्स जो हैं वो 3 किलोमीटर एक बार में जॉग करके चले जाएं। हम टाइम पर जॉग भी करना है, वॉक भी करना है। हमें टाइम का अभी नहीं ध्यान देना है कि हम कितनी देर में कर रहे हैं। पहले एक बार पूरा 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर को कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद हम ध्यान देंगे कि अब हमें अपना टाइम रिड्यूस करना स्टार्ट करना है। सेकंड, जो स्टूडेंट्स अभी टाइम पर रेस ख़त्म कर ले रहे हैं, उनके लिए है कि वो थोड़ा सा अपना और बढ़ाएं, टाइम को थोड़ा सा और कम करें और रेस को थोड़ा सा और बढ़ाएं। लाइक 4.8 किलोमीटर को 5 किलोमीटर के आसपास ले जाएं और गर्ल्स 3 किलोमीटर के आसपास ले जाएं। मेन प्रॉब्लम क्या आने वाली है उस दिन, उस एग्जामिनेशन के दिन, आप मॉर्निंग और इवनिंग में अभी आपकी प्रैक्टिस है, बट वहाँ पे आपको दोपहर के टाइम पे दौड़ना पड़ेगा। तो सर ने हमें सजेस्ट किया है कि अगर आप एसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसका यूज़ करना कम कर दें, कुछ दिन पंखे और कूलर में रह लें, लगभग 3 हफ्ते, उसके बाद एसी चला लीजिएगा, कोई इशू नहीं है।
और इन 3 हफ्तों के दौरान आप ट्राई करें कि दोपहर के टाइम पर भी थोड़ा सा बाहर वॉक करें, देखें कि गर्मी किस तरह से है और उस दिन के लिए अपने आप को तैयारी करें। सर ने बताया कि अगर 8 बजे भी हमारा रेस स्टार्ट होता है और हमें बैचेस में दौड़ाया जाएगा तो हो सकता है हमारा 11 बजे या 12 बजे नंबर आए और उस टाइम पे धूप बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स लास्ट टाइम 2016 बैच में रेस के लिए गए थे और दोपहर के टाइम में 1 बजे उनको दौड़ाया गया था, तो वो नहीं हो पाया था कुल मिला के उनका सिलेक्शन। तो फिर आगे बढ़ते हैं और सर से बात करते हैं कि इस बार जो कट ऑफ गया है वो पिछले बार की कंपैरिजन में कितना ज़्यादा गया है, और अगर आप कितने कट ऑफ आपने क्लियर किया है तो मिनिमम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए। चलिए एक बार सर से बात करें। अच्छा, पहले एक पीटी के लिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोस्टली लोग गलती करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं कि उसी दिन 2-4 दिन पहले बड़े नए शूज़ खरीदते हैं, तैयारी करते हैं, कपड़े नए खरीदते हैं। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो भी शूज़ पहनने हैं, जो भी आपको आउटफिट्स पहनने हैं, वो पहले से ही तय कर लें, नहीं तो नए शूज़ पैर को काट भी देते हैं। ये मैंने ग्राउंड में बहुत से लोगों को देखा है। तो जिस शूज़ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कपड़ों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं में जाएं। वही ठीक है। नेक्स्ट, सॉरी, क्या पूछ रहे थे आप? कट ऑफ मेरिट कितना कट ऑफ कितना जा सकता है सर? और पिछली बार के कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं तो 250 जनरल का गया था 252 और इस बार गया है 302, लगभग 50 मार्क्स का अप है। ओबीसी के साथ भी लगभग इतने का ही है। ओके। एससी के साथ लगभग 30 मार्क्स का अप है। ओके। बट एसटी के मार्क्स सर कम हुए हैं 20 नंबर कम हुए। पिछली बार गया था एसटी का कट ऑफ 247 एंड इस बार गया है 227। तो एसटी के साथ ये हुआ है कि कम हुए, बाकी सब 30 और 50 मार्क्स अप हुए हैं। तो मेरा सर से ये सवाल है कि ये सारा कुछ होने के बाद कितने मार्क्स आपके हों जो आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखने को मिल जाए? देखिए, पहले अगर 2015 की बात की जाए तो 2015 में जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, वो गया था 252। ठीक है। और अगर देखें तो पास होने वाले जो व्यक्ति थे वो 0.1 से पास आउट होके गए। ओके। तो जो 252 वाला था वो भी पछता गया क्योंकि 0.1 लेके गया। अगर मैं आपको इस बार की अगर बात बताऊंगा, जिस तरह से नंबर बढ़ाए गए हैं कि आपने बताया 50 नंबर बढ़ाए गए हैं, 302 किए गए हैं जनरल के लिए, कट ऑफ जो गया है 287 गया है ओबीसी के लिए, और 260 गया है एससी के लिए, और 223 एसटी के लिए नंबर गए हैं। अब बात ये आती है कि अब हमारे कितने नंबर हों तो हम पास होके ये एक्सपेक्ट करें। अगर जनरल वाला है वो 302 कट ऑफ गया है तो सर उसका कितना मार्क्स होना चाहिए जो वो समझे कि मेरा फाइनल कट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा, फाइनल लिस्ट में नंबर आ जाएगा पीटी के बाद? देखिए, हम जो अभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमने जब सर्च किया तो उसको देखा कि कम से कम आपके 310 नंबर के आसपास आपका जो है जनरल का होना चाहिए, 295 के आसपास आपका जो है ओबीसी का होना चाहिए, एससी जो है 270 तक लेके आए, और जो एसटी होंगे वो लगभग 230 तक लेके जाएं। और अगर इतने आपके आ रहे हैं तो फिर मैं तो ये बोलूँगा कि जो है वर्दी सिलवा लें। बहुत अच्छी बात है। मतलब सर ने बताया कि अगर आप 7-8 मार्क्स या एवरेज में बताऊं तो 10 मार्क्स अगर आप कट ऑफ से ऊपर हैं अपने आप को, आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने करेक्ट किए हैं, तो उससे अगर 10 मार्क्स आप ऊपर हैं तो बेफिक्र हो जाइए, सिर्फ और सिर्फ पीटी में ध्यान से अपनी रेस कंप्लीट कीजिए और फिर वर्दी सिलवा लीजिए। दूसरी साथियों, मैं सबको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ आपको, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सेलेक्ट हों, हमें एक साथ सर्विस करने का मौका मिले। मैं बड़ा हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए। कल एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा आपको कि वर्दी सिर्फ आपकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, एक कपड़ा नहीं होगा, एक आवरण नहीं होगा। ये वर्दी जो होगी हमारी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसे हम पूर्णतः निभाएं, अच्छी तरह से निभाएं, कभी दाग ना लगने दें। और जब भी कोई हम मित्र पुलिस की जो है भूमिका को निभाएं, और जब भी कोई बात आए तो जो है हम पहले की परिपाटी को चेंज कर लें, और इसको एक जिम्मेदारी की तरह जब आप निभाएंगे तो आप कभी भी जो इसको गंदा नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। मैं मुकेश सर का धन्यवाद करता हूं हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए। आप सबका सेशन बहुत अच्छा गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो भी परेशानियां, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो हमने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। इसके बाद भी अगर आपके कुछ प्रश्न बचते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उनको फिर से लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, और पीटी की तैयारी में लग जाइए। जय हिंद।